आज श्रीलंका मलेरिया मुक्त देश बन गया और आज ही दिल्ली में मलेरिया से एक की जान चली गई। पड़ोसी छोटा देश मालदीव 32 साल पहले ही मलेरिया से छुटकारा पा चुका है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि 2020 तक चीन, भूटान और नेपाल भी मलेरिया मुक्त हो जाएगा, जबकि भारत में डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया का बड़ा प्रकोप है। इन सब की जड़ में है सिर्फ मच्छर। दो 2016 में अब तक मलेरिया के 4,71,000 से ज्यादा मामले, 120 लोगों की मौत। जापानी इंसेफेलाइटिस के 680 से ज्यादा मामले, 113 लोगों की मौत। डेंगू के 27,800 से ज्यादा मामले, 60 लोगों की मौत। चिकनगुनिया के 12,500 से ज्यादा मामले, एक भी मौत नहीं। इन सारी जानलेवा बीमारियों के लिए सिर्फ एक जीव जिम्मेदार है, मच्छर। इस पर काबू पाने की कोशिशें तो हो रही हैं, लेकिन कामयाबी बहुत ज्यादा मिलती नजर नहीं आ रही। देश की राजधानी दिल्ली में भी मलेरिया ने एक शख्स की जान ले ली। मंडावली के रहने वाले 30 साल के प्रवीण शर्मा को 2 अगस्त को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर मच्छर मुक्त भारत कब होगा? भारत के आस पड़ोस के देशों में मच्छरों पर काबू पाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। इसी का नतीजा है कि श्रीलंका ने 1999 में मलेरिया के 2,64,000 मामलों को 2012 में घटाकर 0 कर दिया, जिसकी वजह से WHO ने अब श्रीलंका को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है। वहीं मालदीव तो 1984 में ही मलेरिया मुक्त हो चुका है। 2010 में पूरा यूरोप मलेरिया मुक्त हो चुका है। यही नहीं, WHO के मुताबिक अगले 4 साल में हमारे पड़ोसी चीन, भूटान और नेपाल भी मलेरिया मुक्त हो जाएंगे। इंडिया बहुत वास्ट है, उसकी जो टेरेन है बहुत अलग अलग तरह की है, इसलिए वही कारण होगा जो कि मलेरिया अभी तक हम लोग इसको एलिमिनेट नहीं कर पाए। बट इस पे काम बिल्कुल जारी है और होपफुली ये जल्दी ही कंट्रोल में आ पाएगा। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल इलाज के लिए मलेरिया पर 11,640 करोड़ और डेंगू पर करीब 6,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। मच्छरों से होने वाली बीमारियों से निपटने के लिए सरकार ने पिछले साल 43,484 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। सरकार का लक्ष्य है 2027 तक मलेरिया मुक्त भारत बनाना। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि श्रीलंका ने ऐसा कारनामा कैसे कर दिखाया? श्रीलंका में एक तो ओवरऑल जो सिस्टम है वो पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स डोमिनेटेड है। तो एक एक केस की ट्रैकिंग करना, एक एक एरिया का माइक्रो स्ट्रेटिफिकेशन करना और फिर उसके लिए रखना, और उसके लिए जो भी इनोवेशन लगता है, जैसे मोबाइल क्लिनिक का उन्होंने इनोवेशन किया। 1970 और 80 के दशक में श्रीलंका में मलेरिया खूब फैला। इसके बाद 90 के दशक में यहां मलेरिया के खिलाफ अभियान चलाना शुरू किया गया। मलेरिया के ज्यादा प्रकोप वाले इलाकों में मोबाइल क्लिनिक चलाई गई। परजीवी नियंत्रण के लिए बड़ी योजना बनाई गई, जिससे मलेरिया के फैलाव को रोका जा सके। एंटी मलेरिया दवाइयों की पहुंच आम लोगों तक बनाई गई। संदिग्ध और पीड़ित मलेरिया मरीजों के लिए परंपरागत उपचार व्यवस्था पर भी जोर दिया गया। मलेरिया की पहचान करने वाले टेस्ट आसान किए गए। मलेरिया के मच्छरों को मारने के लिए घरों में राष्ट्रीय छिड़काव नीति बनाई गई। कहीं भी संदिग्ध केस मिलने पर उस पूरे इलाके और आसपास के इलाकों में भी छिड़काव की व्यवस्था की गई। मलेरिया को लेकर इंटरनेट बेस्ड डेटा मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया और वेबसाइट भी बनाई गई।
युद्ध स्तर पर की गई कार्रवाई का नतीजा ये हुआ कि महज 13 साल में ही श्रीलंका से मलेरिया का सफाया हो गया। मच्छरों पर काबू पा लिया गया, जिससे दूसरी बीमारियां भी कंट्रोल हो गई। करीब करीब हमारे हर पड़ोसी देश में मच्छरों के खिलाफ लड़ाई जोर शोर से चल रही है, क्योंकि दिखने में ये जीव जितना छोटा है, इसके वार से होने वाला नुकसान हजारों गुना ज्यादा बड़ा है। दुनिया भर में हर साल करीब 7.25 लाख लोग मच्छरों के काटने से मर जाते हैं। चीन में मच्छरों को कंट्रोल करने के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से लार्वा पैदा होते ही अपने आप मर जाता है। मलेशिया में सरकार ने इमारतों में मच्छर भगाने वाले लैंप लगाना अनिवार्य कर दिया है।